दोस्तों आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी और बॉर्डर फिल्म के अंदर सनी देओल जिस तरीके से उस गन को उठाकर भागते हैं वो सीन आपको याद होगा। बड़ा फेमस सीन है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको पता होगा कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर भी अटैक किया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, लेकिन कई बार यूक्रेन ने इतने जबरदस्त अटैक किए कि रशियंस जो टैंकर्स थे उनको तबाह कर दिया और फिर रशिया की चिंताएं काफी बढ़ गई थी। बात यह है कि आखिरकार ऐसा कौन सा वेपन है जिसको सनी देओल लेकर भाग रहे थे और साथ ही में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया और जिसने बहुत अच्छी सक्सेस रेट दी, वो भारत के पास में भी आने के लिए जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात की शंका है और यकीन है कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को भी वेपन सप्लाई करके और इंडिया को वेपन सप्लाई करके क्या दोनों के बीच में मुर्गी की लड़ाई करवाना चाहता है? देखिए, इरादे जो हैं वो साफ तो जाहिर हैं ही, क्योंकि जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के साथ में डील की, डिफेंस डील की, अब वो भारत के साथ में करने के लिए जा रहा है, भारत को भी अपने ही तरीके के हथियार दे रहा है। तो बात यह है कि आगे आने वाले समय के अंदर अब हम भी लेने के लिए मजबूर थे। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि जब पाकिस्तान को दे दिए तो फिर इंडिया ने क्यों लिए, जबकि पता था कि अमेरिका जो है युद्ध करवाने के लिए हथियार दे रहा है, तो फिर इंडिया ने क्यों लिए? आप मुझे बताइए कि दुश्मन के पास में अगर कोई ताकतवर हथियार आ रहा है तो हमको भी वो प्रेशराइज होकर वो लेना पड़ता है कि हम कम से कम उससे ऊपर तो निकले। भाई बराबर तो पहले भी थे, लेकिन ऊपर तो निकले उससे, ताकि कल को युद्ध जीत पाए। तो हम लोग भी मजबूर थे। तो बात यह है कि अमेरिका ने अपना डिफेंस मार्केट इतना जबरदस्त कर लिया है कि वो अपने दोस्त, दुश्मन या दो दोस्तों को या दो दुश्मनों को भी क्या कर देता है, वेपन सप्लाई कर देता है। इजराइल ने वापस से अटैक कर दिया है, पता होगा आपको। इजराइल ने लेबनान के अंदर अटैक कर दिया है वापस से, जहां पर हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। अब लेबनान ये कह रहा है कि भाई यहां पर क्यों अटैक किया, इजराइल कहता है कि हम तो रुकेंगे नहीं। मतलब जो सीज फायर हुआ था 10 अक्टूबर को, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है और इजराइल अटैक करना रुकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस मार्केट है वो कैसे फिर बूम करेगा। यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकेगा नहीं तो फिर अमेरिका का डिफेंस मार्केट कैसे? और ये तो भला हो, ये तो अच्छा हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और हमने युद्ध को रोक दिया, नहीं तो अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि दोनों को लड़ा दे। और आगे भी आप देखिए वो तैयार कर रहा है। ये एक ट्रुथ है ना, जिसको कहते हैं कड़वा सच, वो है ये। तो चलिए बात करते हैं कि यूएस ने अप्रूवल्स दे दी है 93 मिलियन डॉलर की डील की फॉर एंटी टैंक मिसाइल्स एंड प्रिसाइज आर्टिलरी टू इंडिया। टोटल हम लोग ज्वेलिन मिसाइल जो है उनको परचेज करेंगे 100 और 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स, 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड, ये हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम यूएसए। तो 93 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है अमेरिका के साथ में। और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल वो हम लोग लेंगे, एक्सकैलिबर जो कि बड़ा जबरदस्त है ये हम लोग लेंगे, और साथ ही में जेवलिन मिसाइल जो है वो भी ली जाएगी अमेरिका से। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, बहुत सारे लोग कई बार ये चीज बोलते हैं कि सर इससे क्या होगा, क्या ये कोई एडिक्शन है, ये तो बेकार की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि जब आप इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आपका कंसंट्रेशन बहुत खराब हो चुका है, आपका फोकस खराब हो चुका है। तो आप बताइए कि जो आपने ड्रीम सोचा हुआ है कि ये टारगेट अचीव करना है, इतना पैसा कमाना है, बिजनेस को वहां पहुंचा देना है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर तो हर चीज हर बार वही घूमती रहती है। इसीलिए मैंने चैलेंज लिया कि आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए। इसमें मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप इसे बाहर निकल सकते हैं, और रिसर्च पेपर के ऊपर बेसिस है वो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो। रिसर्च पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको गाइड किया है, 75 रियल स्टोरीज आपको बताई हैं जिससे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। चाहे तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, आप इसको दोनों को ज्वाइंट ले सकते हैं अगर आप में विल पावर है तो। कई बार इंसान खुद की विल पावर को टेस्ट करता है कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो करके देख लीजिए 175 डेज का हार्ड चैलेंज, पता लग जाएगा कि आप में कितनी विल पावर है ना। और अगर आपने परस्यू किया तो ये भी पता लग जाएगा कि एडिक्शन है कि नहीं है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इश्यूड बाय डीएससीए, द रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया आल्सो इंक्लूड्स लाइफ साइकिल सपोर्ट। अब जो भी इक्विपमेंट हम लोग ले रहे हैं अमेरिका से, वो जीवन भर, मतलब जब तक वो वेपन चलेगा तब तक अमेरिका से उसका सपोर्ट मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने रशियन पनडुब्बीज ली थी, रशियन जो सबमरीन हमने ली थी, पनडुब्बियां ली थी, उसको
कई बार रशिया ने जो है डिनाई किया कि हम अपने इंजीनियर्स नहीं भेजेंगे। हमने फ्रांस से भी बहुत सारा जो है डिफेंस इक्विपमेंट लिया, फ्रांस ने इनकार किया कि हम अपने इंजीनियर्स नहीं भेजेंगे मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। जैसे इंजन्स वगैरह थे वो भी हमने इंपोर्ट किए थे। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो अमेरिका के लिए पहले एश्योर हमने किया कि पहले तो ये बताइए कि क्या लाइफ साइकिल जो है सपोर्ट इसका मिलेगा, बोला मिलेगा। सिक्योरिटी इंस्पेक्शन मिलेगा, बोला मिलेगा। ऑपरेटर ट्रेनिंग मिलेगी, बोला ट्रेनिंग मिलेगी। सब कुछ जो है आपको दिया जाएगा, बस आप हमसे खरीद लो। भारत ने कहा ओके हम आपसे खरीदते हैं, लेकिन पूरा जो है आपको इसके अंदर सपोर्ट करना पड़ेगा। वॉशिंगटन जो है मतलब अमेरिका ने इस चीज की भी अप्रूवल दे दी कि सेल इन्वॉल्विंग एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स वैल्यूड ऑफ $47 मिलियन। मतलब ये मान के चलिए कि हम लोग 2 इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उनकी कीमत $93 मिलियन है। एक जो है वो 47 का है और रिमेनिंग जो है वो दूसरा वाला है। अब इसमें क्या है थोड़ा डीपली हम लोग समझते हैं और क्या हमको इसको खरीदने की जरूरत थी, इसको आज हमने खरीदा है। पहले तो ये देखिए, शनि देओल के हाथ में आपने ये हथियार देखा होगा, जिसको एक व्यक्ति कंधे पर रखकर जो है वो क्या करता है, प्रिसाइजली निशाना बांधता है। लेकिन उसमें तो बड़ा सटीक तरीके से देखना पड़ता था कि वो उस जगह पर जाकर लगा कि नहीं लगा। लेकिन ये जो है ज्वेलिन, इसको क्या करना पड़ता है कि कंधे पर रख के तो हमने छुड़ाया है, इसको तो हमने लॉन्च किया है, लेकिन बात यह है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको चलाकर भूल जाइए आप इसको। क्यों? क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो सोल्जर अगर यहां से इसको लॉन्च करता है और लॉन्च करने के बाद अगर वो छिप जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो सेंसर्स है उसने टारगेट को लॉक कर दिया है और वो टारगेट को जाकर हिट करेगा। तो आरटीएक्स लॉकहीड मार्टिन जो है उन्होंने ये अभी हाल ही में पोलैंड को भी सप्लाई किया था, ज्वेलिन जिसका नाम है। ओके, अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बंकर के अंदर छिपा हुआ है, कोई आर्मी मैन सोल्जर, और बंकर में छिपा हुआ भी वो क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। साथ ही में वो अपने व्हीकल के अंदर बैठा है तो भी टारगेट कर सकता है। ये इतना प्रिसाइज है कि एक बार अगर टारगेट लॉक हो गया तो वो दुश्मन के ऊपर ही जाकर लगेगा। और इसका एग्जाम्पल है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, इतना प्रिसाइज है ये, जिससे आप देखिए यूक्रेन जो था वो काफी ज्यादा एज उसने लिया, रशिया को भी लगने लगा कि यार ये हथियार कहां से लेके आए हैं, और फिर हमने जो है उसको यहीं से परचेज करने की सोची। बड़ा दमदार हथियार है और इजीली जो है हैंडल हो सकता है। इसके अंदर ये कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, जो भी टारगेट होता है उसको डायमेंशन फिक्स करके उसको टारगेट को लॉक करते हैं और फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। उसके बाद में वो अपने आप जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचेगा। और ऐसा जो है लगभग हम लोग 100 जो है वो इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ज्वेलिन सिस्टम जो है वो जॉइंटली एक सिस्टम है जो कि आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन, जो कि फाइटर जेट्स बनाता है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा यह बनाया गया है टू स्ट्राइक आर्म्ड टारगेट एट लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज पर क्यों ना हो, उसको भी वो टारगेट करेगा विथ हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त है, मतलब अगर टारगेट ये है तो टारगेट के 10 मीटर के दायरे के अंदर अंदर वो उस टारगेट को हिट कर देता है। और जब वो 10 मीटर के अंदर हिट करेगा तो इंपैक्ट तो इसके ऊपर भी आएगा। एक्सकैलिबर जो राउंड्स हैं प्रोवाइडेड जीपीएस गाइडेड, जो एक्सकैलिबर है, अभी मैं बताता हूं कि एक्सकैलिबर क्या होता है। तो ज्वेलिन जो है वो तो क्या है कि एक आर्मर है जिसको अपने कंधे पर रखा, और दूसरे व्यक्ति ने, मतलब 2 लोगों की लगभग जरूरत पड़ती है, मिनिमम एक भी कर सकता है, 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, और जैसे उसने उसको लोड किया और वो फायर कर देता है। जो एक्सकैलिबर है वो जीपीएस गाइडेड है, हाईली प्रिसाइज है, और आर्टिलरी यूनिट्स अ कैपेबिलिटी इंडिया हैज प्रीवियसली यूज्ड इन रिड्यूस कोलैटरल डैमेज। तो मिनिमम जो है कोलैटरल डैमेज हो, टारगेट को हिट करे। अभी हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया था हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया था, ताकि कोलैटरल डैमेज जो है वो कम से कम हो, या फिर हो ही ना, ताकि जो आतंकवादी है वही उसके अंदर मारे जाएं। तो उसके अंदर जो है ये काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब ये जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ज्वेलिन, जिसको कंधे पर रखकर जो है लॉन्च करते हैं, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस शोल्डर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल। अब इसको हम लोग कंधे पर रखकर जब लॉन्च करते हैं तो किसी भी टैंक के ऊपर, जैसे T-20 टैंक है रशिया के पास में, उसको जाकर हिट करेगी, वो तबाह हो जाएगा। 3rd जनरेशन है टॉप अटैक सिस्टम डिजाइन टू स्ट्राइक व्हीकल फ्रॉम अबाव, मतलब किसी भी व्हीकल को ऊपर से भी ये हिट कर सकती है। अलाउ ट्रूप्स टू फायर इट्स सेफली फ्रॉम एनक्लोज स्पेस, इसको किसी एनक्लोज स्पेस से भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी बंकर से भी लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग से भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे इच्छा है वैसे, मतलब काफी कंपेटेबल है ये। और आप देखिए कि
दुश्मन जो है वो कहीं पर भी छिपा हो सकता है और हम जो है कहीं से भी उसको टारगेट कर सकते हैं। तो अमेरिका से हमने ये जो पैकेज लिया है उसके अंदर बहुत सारे मतलब 25 जेवलिन लॉन्चर यूनिट्स उसके अंदर शामिल है, टेस्टिंग के लिए एक जेवलिन मिसाइल शामिल है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है पूरी गारंटी हमने यूएसए के साथ में ली है कि भैया हमको केवल और केवल हथियार नहीं चाहिए, हमको पूरी ट्रेनिंग चाहिए, हमको पूरा का पूरा इसके अंदर बाद में जो है असिस्टेंस चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो है बेच कर अगर भूल गए तो वैसा नहीं होगा। अब ये है एक्सकैलिबर, ठीक है। तो एक्सकैलिबर क्या है, बेसिकली एक मान के चलिए कि ये जो है तोप का गोला है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, तोप का गोला है। लेकिन वो जो तोप का गोला है वो बहुत गाइडेड है, इसके अंदर ही जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। मतलब जैसे ही आपने किसी भी तोप से, है ना, जैसे हॉविट्जर है तो हॉविट्जर से जब इसको लॉन्च किया तो वो जो तोप का गोला है उसके अंदर पहले से जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है और वो जाकर टारगेट को सीधा हिट करता है। अब मान के चलिए कि इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, जीपीएस ट्रेनिंग सिस्टम लगा दिया, ठीक है ना, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, सेंसर्स लगा दिए। अब वो क्या करेगा, वो सीधा जाके टारगेट को हिट करेगा। तो हॉविट्जर तोप या फिर किसी भी इक्विपमेंट में इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है एक्सकैलिबर। एक्सकैलिबर। तो भारत जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बड़ा जबरदस्त बढ़ा रहा है। तो अमेरिका के साथ में डील की गई है और उसने पाकिस्तान को भी दिया है, इंडिया को भी दिया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मेरा कहना सही है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है और हम लोग मजबूरन जो है उसी तरीके से उस लेवल को और इंक्रीज करते हुए वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के बारे में जो बात कही गई है वो सही है कि नहीं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। डीप वर्क मतलब काम करने का अपना एक बेहतरीन तरीका, जिसकी 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं और वो टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे आप लोग अपने जीवन के अंदर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।